हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे। सुनाई दे रहा है ठीक से? ओके, यस माता जी। थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान कपिल अपनी माता को ज्ञान प्रदान करके वे जो है घर छोड़ के चले गए। इससे पहले देवहूति के पति कौन थे? देवहूति के पति कर्दमुनि। कपिल। कर्दमुनि। वेरी गुड। तो कर्दम मुनि घर छोड़ के चले गए थे और अब क्या हो रहा है? उनका पुत्र स्वयं भगवान वे उनको छोड़कर चले जा रहे। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। तो अब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञान थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वह अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थी जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। तो ये सबसे बड़ा दुख पुत्र से भी होगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है। उनको सब ज्ञान प्रदान किया गया, तो कभी हमारे जीवन में भी हमें ज्ञान होता है, सब कुछ जानते हैं, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है और पूरे जीवन में किस प्रकार हमें जीना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है, पुत्र का वियोग। तो इसीलिए देवहूति बहुत दुखी हो गई थी और उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस प्रकार की बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती। पुत्र पति के प्रतिनिधि होते हैं और पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो, उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पति का प्रतिनिधि उनका पुत्र उनके पास रहता है। तो शास्त्र का वचन है कि आत्मैव पुत्रो जायते। पति के शरीर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुत्र करता है। तो इसीलिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं होती अगर पति घर से दूर हो। और यदि स्त्री के व्यस्त पुत्र हो तो वह विद्वान नहीं होती है, तो उसको विधवा, अगर समझो पति में मर भी जाए, पति
का देहांत भी हो जाए, लेकिन अगर पुत्र है तो अपने आप को विधवा नहीं मानती। बस जब कपिल मुनि उनके पास थे तो देवहूति अधिक विकल नहीं थी, किंतु उनके विदा होते ही वे अत्यंत शोककुल हो उठी। तो ये कारण है। पर उनका शोक जो है उस प्रकार का शोक नहीं है। वे इसलिए शोक संतप्त थी कि कर्दम मुनि के साथ उनका संसारी संबंध था, अपितु भगवान के प्रति अपने सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे संतप्त थी। तो ये यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि क्यों, जब यहाँ पे ये भौतिक लगाव नहीं है, वे भगवान के प्रति अपने सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे इस प्रकार से शोक कर रही थी। तो पति कौन था? कर्दम मुनि। और उनका पुत्र कपिल मुनि है। तो जब तक कपिल मुनि थे तो पति की उपस्थिति को स्त्री समझ सकती है, अनुभव कर सकती है। लेकिन ये जो है कर्दम प्रति, ये जो संसारी संबंध के कारण शोक नहीं का, शोक इसके लिए था कि भगवान के प्रति प्रेम के कारण। और भगवान कपिल स्वयं उनके पुत्र बन के उनके साथ रह रहे थे। पुत्र प्रेम या संसारिक प्रेम जो है, ये आसक्ति पुत्र के प्रति, यहाँ पे बताया गया है कि अपने पुत्र के प्रति आसक्ति में रहने के लिए बाध्य हो जाता है, किंतु वह आसक्ति भगवान के प्रति होने पर उसे वैकुंठ लोक भगवान की संगति में ले जाता है। ये वो सुंदर बात बताई गई है। और ये एक प्रकार का संबंध है, जैसे कि हम अनेक प्रकार के संबंध जोड़ सकते हैं। अनेक अनेक भाव, जो भी हमारी भावना है, भगवान को अपना पुत्र मान के उसको वात्सल्य प्रेम, अगर हम भगवान सब कुछ, ये शरणागति है, ये भगवान को ही अपने जीवन के साथी बनाने का ये मार्ग है। क्योंकि अगर हम भगवान को ही अपने जीवन के साथी बना ले तो कभी भी शोक नहीं होगा। वो शोक अगर हो तो भगवान से दूर होने का ये शोक है। और वो शोक, भगवान से दूर होने का जो शोक है, अगर हम में आ जाए तो वो है हमें वैकुंठ लोक ले जाएगा या भगवत धाम ले जाएगा। भगवान से वियोग, भक्त
हमेशा भगवान के साथ संबंध रखते हैं, और वे कभी नहीं चाहते कि भगवान, जब भगवान उनके दूर हो जाए, भगवान की सेवा जो उनको नहीं मिलती, भगवान की पूजा करने को ये नहीं, उनको नहीं मिलता, भगवान की कथा सुनने के लिए उनको नहीं मिलता, भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का गुणगान, भगवान के सुंदर लीलाओं का गुणगान करने को नहीं मिलता, तो वे दुखी हो जाते हैं। और वे हमेशा सोचते हैं कि कब भगवान हमारे पास आएंगे, कब भगवान हम, क्या हमें भगवान की सेवा मिलेगी, कब हम भगवान की सेवा करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं है कि भक्तों को टेंशन नहीं है, पर उनका टेंशन और सामान्य लोगों का टेंशन में बहुत अंतर है। भक्तों का टेंशन ऐसा ही रहता है कि कब हम भगवान की सेवा करें, कब हम हरि नाम करेंगे, कब हम कीर्तन करेंगे, कब हम भगवान की पूजा करेंगे, कब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, कब हम उनको अच्छा भोग लगा के खाएंगे। उनमें उनमें हमेशा ये दूरी महसूस होती है। भगवान जब वे भगवान से थोड़ा भी दूर हो जाते, हमेशा वे सोचते हैं कि भगवान को कब कब हम मिलेंगे, भगवान के साथ हम कब सेवा करेंगे, और दुखी रहते हैं। और इसी वही ये स्वाभाविक भाव है जो एक सामान्य भौतिक माता भी अपने पुत्र के लिए हमेशा चाहती है कि कब मैं पहुंचूंगी, कब मैं हूँ। और ये आसक्ति जो है हमें इस भौतिक जगत में बांध कर रख देता है, हम इस बद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसी शोक को भगवान की सेवा या भगवान को प्राप्त करने में लगाते, तो हमें भगवत धाम प्राप्ति होती है। तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते कि हर स्त्री अपने को देवहूति के समान योग्य बनाकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात, और ये शास्त्र का विधान कि हम, हमारा जो भी भाव है, भगवान अगर हमें हृदय से बहुत अगाध प्रेम अगर हमें भगवान के प्रति हो, किसी भाव में, अगर हम भगवान को अपने मित्र बनाना चाहते हैं, कि भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, या भगवान के दास बनकर हमका सेवा करना चाहते हैं, तो वो संभव है। भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ आदान प्रदान करते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भी भाव है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है पुत्र। हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा पुत्र नहीं है या हमारा पुत्र दूर है, तो हम उस जो भाव है, जो फीलिंग्स है, जो हम अपने पुत्र के लिए चाहते हैं, और जो हमारा वो वही भाव है कि हम अपने पुत्र की सेवा करना है, उनको अच्छा अच्छा व्यंजन बनाना है, उनको अच्छे से खिलाना है, वही हम भगवान के साथ उस भाव को जो है कर सकते हैं। या हम उसको सिर्फ हमें ये वो भाव को हमें भौतिक भौतिक संबंधों से हटाकर भगवान के साथ संबंध जुड़ के सब जो हमारी इच्छाएं हैं वो उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और हम
ऐसे कार्य करने से हम इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये अंतर है। तो इसीलिए भगवान अनेक अनेक, अगर हम प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान को अपने प्रेमी के रूप में, सबके अनेक अनेक भाव होते हैं, इसलिए भगवान अनेक प्रकार से सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। चाहे तो किसी को, भगवान को प्रेमी बनाने का अच्छा नहीं लगता, वो सोचते नहीं है मुझे उनको उनका दास बनना है, तो दास के रूप में भगवान स्वीकार। किसी को प्रेमी, किसी को पुत्र, किसी को मित्र, जो भी हमारी भावना है वे हम भगवान को अर्पण करके भगवान के साथ वो संबंध जोड़ के उस प्रकार से कार्य करते हैं, तो वो कार्य जो है हमें मुक्त कर देता है। तो अगर देवहूति के पुत्र रूप में प्रकट हो सकते हैं भगवान, तो वे अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं, पर उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए, वो चाह, वो लालसा, भगवान को हम हृदय से अगर चाहते हैं, वो उसको अगर हम करते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। तो ये योग्यता है कि वह स्त्री सुयोग्य होनी चाहिए। यदि किसी को पुत्र रूप यदि किसी को पुत्र रूप में भगवान मिल जाए, तो उसे संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल सकता है, और साथ ही वैकुंठ लोक का लाभ। तो ये दो जो है, क्या कहते हैं, डबल बेनिफिट, लाभ, डबल लाभ। डबल वैमी। तो ये जिससे वह भगवान का साक्षात पार्षद बन सकता है, तो हमें यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम, ये जीवन यही है। तो आज नया, है ना, आज क्या है, नया साल है। हम सब कुछ नया चाहते हैं, है ना। नया, जब कुछ नया प्राप्त करते हैं तो खुशी होती है ना। तो ये खुशी होती है कि चलो अभी अभी ये नया मौका मिल रहा है। हम्म, जब कुछ, जैसे कि नया जॉब मिलता है तो खुशी होती है कि चलो नया होगा। पर ये नया क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हम हमेशा नए ही है, न्यू है, न्यू। हम कभी भी ओल्ड नहीं है, हम पुराने नहीं है। हम हम परिस्थितियों में डाले जाते हैं कि हम अपने आप को पुराने समझते हैं, लेकिन हम पुराने नहीं हैं। हम हमेशा के लिए वैसे के वैसे ही है, हम बदलते नहीं हैं, हम हमेशा वही है। लेकिन क्या बदल रहा है? परिस्थितियां और इस भौतिक जगत की सभी चीज बदलती रहती है। तो इसके लिए हम वैसी चीज चाहते हैं जो हमेशा
नया हो, लेकिन वो होता नहीं है। अभी ये इसीलिए अभी ये एक साल गया वो चला गया, अभी नया साल आ रहा है, नया साल शुरू हो रहा है आज से। तो पुराना है। अभी ये आ, क्या कहते हैं, डेट, साल, 1 जनवरी 2024। एक्चुअली 1 जनवरी 2020 लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि हम इस शरीर इस भौतिक जगत में है, तो ये इसके लिए ये क्या कहते हैं, क्रमांक है ना, ये डेट है। तो एक्चुअली तो डेट है ही नहीं। तो क्योंकि डेट लगा गया है, तो हम नई उम्मीदों के साथ सोचते हैं। नया, नई उम्मीद, नया पुराना, इस भौतिक जगत में चीजें पुरानी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और नया कुछ उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो नया भी पुराना हो जाता है, और फिर से नया। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत में बदलता है। इस बदलाव से हमें कभी कभी भय भी होता है कि पता नहीं अभी अगला साल आ रहा है तो क्या होगा, कैसा होगा। या हम सोचते कि अभी चलो अगले साल नई उम्मीदों के साथ हम प्रवेश करेंगे, जो भी हो चुका पिछले साल में भूल जाओ, छोड़ दो, अभी आगे की ओर देखो, पीछे की ओर न देखो, जो बीत गया तो आगे की ओर देखो। तो हम सब भक्ति में आए हैं, तो हमें आगे की ओर देखना है, क्योंकि हमारा जीवन जो है, हम इस हमने ज्ञान प्राप्त किया है कि ये शरीर नाशवान है, नष्ट होगा। जो कुछ भी इस जगत में चीजें हैं वो नष्ट हो जाएगी, अशाश्वत है, पर हम शाश्वत है। तो हम उस स्तर पर आना है, और वो शाश्वत स्तर पर आएंगे, जो यहाँ पे आज के श्लोक में बताया गया कि हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे, तो हम वो शाश्वत अवस्था को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम हमेशा के लिए, भगवत गीता में भगवान बताते, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आत्मा और शरीर का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान जो है, ये सबसे परम ज्ञान है, ये सबसे गुह्य ज्ञान है। और अगर इस बात को हम समझ ले, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। अगर दुखी हो भी, क्योंकि आफ्टर ऑल, जैसे कि यहाँ पे देवहूति दुखी हो गई, ज्ञान है, दुखी हो गई, लेकिन उस दुख जो है, उनका दुख आध्यात्मिक था, पर हमारा दुख जो है भौतिक है। तो हमें उसको छोड़ के आध्यात्मिक स्तर पर आना है। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आएंगे, तो किसी भी चीज के लिए हम शोक नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो भी हम जल्दी से उसको त्याग देंगे, और उसको भूल जाएंगे, पकड़ के नहीं बैठेंगे। और इस आज के इस समय में, समाज में, यही दुख का कारण है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत के अंदर सुख, भौतिक चीजों के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन भौतिक चीजें हमेशा के लिए हमें सुख नहीं दे सकती, क्षणिक है, क्योंकि बदलता है। पर कौन नहीं और हम
ऐसे चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा के लिए रहे, लेकिन इस भौतिक जगत, क्योंकि हम हमेशा के लिए हैं, न हन्यते, हमारा न जन्म है न मृत्यु है, कभी न जायते मृत वा कदाचित, हमेशा के लिए, न वर्तमान में, न भूत में, न भविष्य में, हमेशा के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबके सब समय। ऐसा नहीं है कि पिछले पास्ट में था अभी नहीं है, और अभी है तो पहले नहीं था, और अभी पहले था तो आगे नहीं होगा। हम्म। तो ये तीनों, ये न जायते म्रियते वा कदाचित, हमेशा के लिए, नायम भूतवा भविता वा न भूया, और कभी भी जन्म नहीं होगा, हम हमेशा के लिए। क्यों? जो नित्य शाश्वतोयम पुराण, सबसे पुराण है, हमेशा शाश्वत है, नित्य है, अज है, अजन्मे है। कौन सा? आत्मा। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसको कोई मार नहीं सकता। तो ये आत्मा का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो आत्मा हमेशा के लिए, तो इसीलिए हमेशा के लिए हम सब कुछ चाहते हैं। और हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है हम, सच्चितर आनंद, हमेशा के लिए पूर्ण ज्ञान है, पर ये आवरण के कारण ये ढक गया है। तो ये आत्मा हमेशा के लिए है, लेकिन क्या क्या हमेशा के लिए है? नहीं है। वो है शरीर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नवा, नवी, नवा, नवा, नवीन चाहते, नया। तो ये नया क्या? देह, देह बदल रहा है, और कुछ नहीं। तो अभी ये नया साल में हम में कुछ जैसे संकल्प करते हैं, क्योंकि हर मौके, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ ऐसी जो है समय आता है, जो हमें मौका मिलता है संकल्प करने के लिए, रेजोल्यूशन करने के लिए। तो ये एक दिन है जो पूरा पूरे विश्व में जो है कोई या नहीं लागू, क्योंकि पूरे विश्व में तो नया साल, तो पूरा अपना जो इस विश्व है जिसमें हम रह रहे हैं, सबके लिए ही लागू है। तो लोगों को तन है कि नया साल है, तो नया साल में हम कुछ संकल्प करें। बहुत लोग करते हैं जो धार्मिक है या अधार्मिक है, सब लोग जो कुछ न कुछ संकल्प लेते हैं। तो हमें भी इस मौका को नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें ये करना है, क्योंकि हर समय जैसे कि जन्माष्टमी आती है तो हम कुछ संकल्प करते हैं कि हाँ, अब से भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि अच्छी तरह से भक्ति करेंगे। हम जो भी हमें कमियां महसूस होती है भक्ति में, उसको हम करें। और जैसे कि कार्तिक का महीना आता है तो हम कुछ संकल्प करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कुछ संकल्प करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, या हम ज्यादा हरि नाम करेंगे या भगवत पाठ करेंगे। तो अनेक अनेक संकल्प हम मौका मिल देते हैं, भगवान भक्तों को तो बहुत मौका देते हैं, बहुत एक लोगों का ये एक मौका है। पर हमारे लिए
जन्माष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, नरसिंह चतुर्दशी हो, या राम नवमी हो, या कार्तिक हो, या पुरुषोत्तम मास हो, बहुत सारे हमें मौके मिलते हैं। तो इसके लिए ये भी एक अभी मौका है, पूरा विश्व के साथ हम भी भक्त होने के कारण हम कुछ संकल्प करें। तो जो यहाँ पे बात बताई गई है कि हमें भगवान के साथ जो भी संबंध जोड़ना है, उस संबंध जोड़ने के लिए हमें अ, योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, और भगवान के साथ संबंध जोड़कर हम जो है भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री भक्ति रसामृत सिंधु में 64 चीजें बताई गई है जो हमें करना है। पर इन 64 चीजों में से श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीजें कही है जो हमें करना है। पहला है भक्तों का संग। ये बहुत जरूरी है, भक्तों का संग। वन शुड एसोसिएट विद डिवोटीज। Association of devotees is made possible by hearing them attentively. अभी सुनना है, श्रवण करना है। भक्तों के साथ संग करते हैं, तब संग में बैठते हैं तो संग करना है। सब कुछ छोड़कर हमें भगवान के भक्तों के साथ संग में भगवान की महिमा और भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक समझ सुनना है। ये कार्य करने से हम योग्य बन जाते हैं। हम दो चीज, हम इस एक पैर इधर और एक पैर उधर रख के कार्य किसी भी चीज में नहीं कर सकते, चाहे वो भौतिक चीज है या आध्यात्मिक चीज है। आध्यात्मिक चीज में तो नहीं, बिग नो। ये भागवतम किस प्रकार से 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज बिना खाए पिए ध्यान पूर्वक हाथ जोड़कर, हम भागवतम के कवर पे ये बताया गया किस प्रकार से वे सुखदेव गोस्वामी के सामने सुन रहे हैं भागवत कथा। रूप है, भागवत को सुनना है। भागवत कथा भक्तों के संग, पूरे कितने सारे ऋषि मुनि उपस्थित थे, सब लोग सुन रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। और हमें ये संकल्प करना है कि हम भगवान के भक्तों का संग में रहे, ध्यान पूर्वक सुने और प्रश्न पूछे, और प्रश्न भी हो रेलेवेंट भगवान की भक्ति के साथ संबंधित होना चाहिए। उस प्रकार से प्रश्न, तो ये चीज है भगवान संग, साधु संग, भक्तों का संग। अभी ये संग हमें बहुत आसानी से जूम पर प्राप्त हो रहा है। तो उसका हमें जो है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम घर में बैठे हैं। हमें सोचना है, इस प्रकार से हमारा भाव हो चाहिए कि हम साक्षात लाइव, मतलब साक्षात सामने क्लास में बैठे हैं। ये ठीक है कि घर के कार्य है, करना है, लेकिन कोशिश करें कि जितना जल्दी करके जल्दी करके बैठ जाए।
बैठे और फिर उठे, कुछ तो ऐसा करना है। तो ये योग्य है। ये योग्यता प्राप्त करने की विधियां हमें अपने जीवन में उतारना है। तो क्या करना है? हमें जितना भी हो सके भक्तों का संग प्राप्त करना है, भक्तों के साथ बैठ के हरि कथा प्रश्न पूछने हैं, और फिर प्रसाद प्रसाद पाना है और प्रसाद बांटना है। और ये चीजें भक्ति रासम उपदेश अमृत में भी दी गई है, कि भक्तों का संग, हरि कथा, प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना, दान देना, दान को स्वीकार करना। और इस प्रकार से हम अपना जीवन को योग्यता के स्तर पर ला सकते हैं। दूसरा है कि हरि नाम, हमें हरि नाम करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। अगर हम एक माला कर रहे हैं तो दो को बढ़ाना है, अगर दो कर रहे हैं तो तीन या चार, इस प्रकार से हम जो है अपने हरि नाम को बढ़ाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है श्रीमद् भागवतम, नित्यम भागवत सेवा, ये तो जरूरी है। भागवत सुनना, मथुरा वास, वृंदावन में वास करना, या अपने घर को मथुरा वृंदावन बनाना, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, अपने परिवार के साथ हम जो है इस प्रकार से सेवा करें, गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के शरणागत होके, गुरु से दीक्षा लेकर, इस प्रकार से हम जो है ये माहौल बना सकते हैं कि हमेशा हम भगवान की सेवा में रहे। और ये तीन चीजें बहुत जरूर, साधु संग, हरि नाम और भागवतम और मथुरावास। ये जगह वो दे देना जरा, करो घड़ी घड़ी। तो ये चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है हरि नाम। ये अगर हम परफेक्ट करेंगे तो सब चीजें जो है लाइन में आ जाएगी, जो भी बाकी चीजें बताई गई है वो सब चीजें हैं। जैसे कि भक्तों का संग, और गुरु का शरण ग्रहण करना, भागवतम पढ़ना, मथुरा वास करना, अर्च विग्रह की सेवा, ये पांच चीजें बताई गई। पर इसमें से ये हरि नाम में सबसे महत्वपूर्ण है, पहला शुरुआत। क्योंकि हरि नाम से या कीर्तन से हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है, और फिर रुचि प्राप्त होती है भागवत को सुनना, भागवत को समझना, मथुरा वास करना, गुरु की शरणागति लेना। ये सब एक के बाद आ जाता है। तो सबसे टॉप में ये हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। तो आज हम सब संकल्प करेंगे कि हम इस हरि नाम को बढ़ाएंगे, या अगर हम कर रहे हैं तो और भी ध्यान पूर्वक करें, बिना डिस्टरबेंस के, बिना किसी से बात किए, बिना किसी को। अब ये देखो, मेडिटेशन वाले करते मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन करते, वो कभी बैठते हैं तो कभी किसी से बात नहीं करते हैं, वो किसी से बोलते नहीं है, वो चुपचाप बैठ के ध्यान में बैठ।
आंख बंद करके, किसी से बोलते नहीं। पर हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट। क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि उसमें कोई नियम नहीं है, तो इसका अर्थ नहीं है कि हम उसको लिटरली, पूरी नियम तो नहीं है, पर फिर भी अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो जल्दी प्राप्त होगा। हरि नाम जिसने लिया, भगवान का नाम जिसने भी लिया, वो ब्राह्मण के स्तर पर हो जाता। जो भगवान की भक्ति करने लग गया, वो चाहे चंडाल भी क्यों, हमने पढ़ लिया है कुछ दिन पहले कि चंडाल भी ब्राह्मण के स्तर को प्राप्त कर सकता है। ये वही शक्ति हरि नाम में। शक्ति ये है, शक्ति ये है कि भगवान को हम साथ आमने सामने देख सकते हैं। तो इसके लिए अगर ये चीज है, तो इसीलिए कीर्तन होता है क्लास के पहले। कीर्तन के समय तो कोई आता नहीं है। कीर्तन हो रहा है तो सब लोग अभी तो कीर्तन टाइम है, क्लास के लिए टाइम है, क्लास के लिए टाइम है। लेकिन कीर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो समय है जो हमें वो स्तर पर ला देता है, वो दिव्य उठा देता है, हमें भौतिक स्तर से दिव्य स्तर पर उठा लेता है। और जब हम दिव्य स्तर पर उठ जाते हैं तो ये कथा को सुनना और उसके समझने का हमें जो है, ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है कि हम उनको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो डायरेक्ट अगर हम आएंगे, डायरेक्ट क्लास में आके बाहर के भौतिक संसार के जो क्या कहते हैं, सब चीजें हम देखते हैं। जब हम किसी कहीं आते हैं क्लास के लिए कहीं से, तो वहां रोड रास्ते पे कुछ चीजें देखते हैं, रास्ते पे इतनी सारी चीजें माया का सब जगह प्रदर्शन हो रहा है, उसको देख के क्लास में आके बैठते हैं। तो वो उसमें से निकलने के लिए और क्लास में क्या बोला जा रहा है उसको समझने के लिए समय लगता है। उससे बाद में तो आधा क्लास तो खत्म भी हो गया। तो फिर पूछते हैं कि राम कौन है, पूरा रामायण हो जाने के बाद। तो ये ऐसा नहीं है। और वो जब हम कीर्तन इसीलिए होता है क्लास के पहले, ताकि वो हमारा मन जो है और हमारा हृदय पवित्र हो जाए, शांत हो जाए, और फिर जो शांत मन से हम भगवान की कथा को सुन सकते हैं और भगवान की कथा को समझ सकते हैं। ये सीक्रेट है, नहीं तो कठिन है। तो इसीलिए कीर्तन बहुत जरूरी है। जैसे कि कीर्तन तो हो ही गया, तो हम कहेंगे कि चलो मुझे नहीं करना है कीर्तन, अभी तो कीर्तन नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग ने ऑलरेडी गा लिया। लेकिन हम आए थोड़ी बाद में, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। और जो क्लास लेता है, कीर्तन होना ही चाहिए ताकि वो कीर्तन करेगा, तो वो प्लेटफॉर्म ये क्रिएट करता है शास्त्र को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान के विषय में बोलने के लिए। इसीलिए जो स्पीकर है वो कीर्तन करना जरूरी है, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वही वही तो उसी में तो शक्ति है, उसी से तो शक्ति आ रही है। नहीं तो बोलने की कोई शक्ति नहीं है हमें। तो ये हरि नाम बहुत जरूरी है। और इस नए साल में हमें ये संकल्प लेना है, ये दो चीज भक्ति की, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा यही से शुरू होती है, जीवा से। जीवा से शुरू करते हैं। और जीवा का दो कार्य है। एक है, क्या है, बोलना, और दूसरा है स्वाद लेना, है ना। तो ये दो चीज अगर हम करेंगे इस साल में, तो ये हमारी सेवा, तो हमें भगवान की नित्य सेवा हो जाएगी। पहला है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। तो ध्यान पूर्वक हम करें।
और दूसरा है प्रसाद। प्रसाद ले, भगवान को अच्छी तरह से भोग लगा के हम प्रसाद को पाए। कितना सुगम और सरल है। और ये करने से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, ये निश्चित है। परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। परम गति को प्राप्त करने का ये और कोई रास्ता नहीं। समय मत वेस्ट कीजिए। यूट्यूब, सोशल मीडिया में बहुत सारे आज आज तो जो लोग बोल रहे हैं ना, उनका कुछ पता नहीं है वो कौन है, क्या कर रहे हैं। पर वो उन लोग का बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो हम आकर्षित हो जाते हैं, समय वेस्ट करते हैं। वो कभी नहीं कहते हरि नाम करो। सब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, हम वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे जा रहे हैं। पर हरि नाम में ही वो चीज है, जो भी कल्मश है वो हरि नाम से ही। भगवान की सेवा, भगवान की शरण ही जो है सकता है हमें। जो कुछ भी हमें चाहिए वो मिल सकता है, चाहे हम शांति चाहते हैं, चाहे हम अपने अवगुणों को दूर करना चाहते हैं, चाहे चाहे हमें कुछ इच्छा हो, हमें सिर्फ हरि नाम करना है। और यही परम, क्योंकि इच्छा है तो हम करते हैं, इच्छा ना भी हो तो भी करना है। सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम। तो ये भक्ति विनोद कह ठाकुर ने कहा है कि सुख या दुख, जब दुख में है तो हम भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। तो हम बनाए कि हर रोज हम करें, चाहे सुख हो दुख हो कुछ भी हो, हमें समय निकाल के ये हरि नाम करें, भगवत कथा करें। तो ये दो चीजें हैं। और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से यही कहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदुक्षकम नाम नाम कली कलमशनाशनम मतलब परोत्तरम उपाय। सर्व वेदेषु दृष्टि, सभी वेदों का यही कथन है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सारे कल्मशों को मुक्त दूर कर देती। कुछ भी चाहिए आपको, भगवान की शरण में जाओ। कुछ भी नहीं चाहिए तो भी भगवान की शरण में जाओ, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। और हमारा जीवन को इस प्रकार से हम साल साल बीत जाएंगे। ये नया साल है, तो ये इस मोड़ पे आए हैं कि हमने कितने साल गवाए हैं बिना हरि भजन के, बिना भक्ति के, और यहाँ वहां भाग रहे हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा है, अगर हम नहीं चाहेंगे या चाहेंगे उसको मिलेगा। भागो मत, शांत हो जाओ। जो भी परिस्थिति में हम है उस परिस्थिति को समझो। और भगवान ने जो आदेश दिया, मार्तस स्पाशस्तु कौंती ऐसी तोषणा सुख दुखदा आगम पाइन ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख के क्षणिक है। सुख और दुख ऋतु ऋतु के समान है। अभी गर्मी का ऋतु है या ठंडी का ऋतु है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसी प्रकार से सुख और दुख हमेशा के लिए नहीं है। तो तितिक्ष क्या बनो, सहन करना सीखो। और वो सहन करने की शक्ति ये हरि नाम से हमें आएगी। दुख होगा लेकिन हम दुख से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। सुख आएगा तो सुख से भी हम ज्यादा प्रभावित नहीं है। हम जो है समान रूप से रहेंगे, क्योंकि हमें हमारी यात्रा इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए है। यहाँ पे कंफर्टेबल होने की हमारी यात्रा नहीं है भक्तों की। जो भक्त ने जान लिया, भक्ति में आ गए,
तो फिर हमें इस संसार से क्या लेना देना है? हमें जो कुछ भी हमारे कर्तव्य है उसको पूरे करने हैं। भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपना कार्य करो। हम सब इस युद्ध में हैं, हमें भगवान का स्मरण करते हुए हमें कार्य करना है और भगवत धाम वापस जाना है। और ये रास्ता भी भगवान ने दे दिया, टिकट भी दे दिया। हाँ, वन वे टिकट, वन वे टिकट टू गोलोका, नॉट वन वे टिकट टू द मून, वन वे टिकट टू गोलोका। वहां जाओ, वापस नहीं आना को हमें। और ये टिकट को हमें यूज करना है। वन वे है। सबसे बड़ा सुंदर जगह में हम जाएंगे, सबसे बड़ा आनंदमय रिजॉर्ट वही है, गोलोक वृंदावन। ठीक है। तो हम इस दिन मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, मैं भी करती हूँ, तीन चीजें बहुत जरूरी है जो हमें करनी है। एक है हरि नाम, अपना कर्तव्य को पालन, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, और भक्तों का संग। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग सब ये संकल्प करिए, ये हमारे लिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। और हमेशा आप लोग शुभ 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 अवस्था में रहेंगे। तो अपने को शुभ अवस्था में, ये जगत की जो क्या कहते हैं कलमश है, उससे हमें ऊपर उठना है। सब तू मैं से बाहर निकलना है। हमें सिर्फ भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान दृढ़ता से डालना है।